आरती, इतनी बड़ी घोड़ी हो गई हो, लेकिन अकल एक पैसे की नहीं है क्या तुम्हारे पास? वो भाभी। वो की बच्ची, अब तेरे मुंह में जुबान भी नहीं है। काम बिगाड़ने में सबसे आगे, और कुछ कहो तो इनकी जुबान मुंह में गिर जाती। लीला जल्दी से कमरे में आती है आवाज सुनकर। अरे बहू, क्या हुआ? इतनी सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही है ऐसे? इससे पूछिए ना माँ जी, ये वॉशरूम गई थी ना, और देखिए कितना गीला करके आई है पूरा फर्श। कि इतना भी नहीं होता कि वाइपर से पोंछ दो। मैंने इसे पहले भी समझाया है लाख बार, लेकिन इसके समझ में आता ही नहीं कुछ। आरती शर्मिंदा सहमी हुई खड़ी थी, सिर झुकाए। वो माफी मांगना चाहती थी, आगे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन कमला उसे बोलने ही नहीं दे रही थी। भाभी, मैं वो सॉरी। हाँ सॉरी, बस यही तो आता है तुम्हें। पहले गलती, फिर सॉरी, फिर गलती, फिर एक सॉरी। अंग्रेज चले गए, आरती मैडम के लिए सॉरी छोड़ गए। तभी चीख पुकार सुनकर आरती का भाई राजीव अंदर आता है। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। क्या ये सुबह सुबह इतनी चीख पुकार किस बात की हो रही है? तुम्हारी बहन है ना, ये वॉशरूम को नहर बना दिया, पानी ही पानी। और अरे पागल, वॉशरूम का पानी मैंने फैलाया है। आरती के बाद मैं गया था नहाने, जल्दी में ऐसे ही निकल आया, आरती ने नहीं किया है। ये सुनते ही कमला का चेहरा एक पल के लिए जम गया, लेकिन फिर भी उसका एटीट्यूड कम नहीं हुआ। ठीक है, आज तो तुमने किया होगा, लेकिन ये हमेशा ऐसा ही करती है। और अगर अभी मैंने इसे चिल्ला दिया तो क्या बड़ी बात हो गई? बड़ी हूं मैं, इससे बोलना तो आता नहीं कि मैंने नहीं किया। आरती की आंखों में पानी आ गया, वो और सहम गई। देखो इसे, विक्टिम बनी खड़ी है। बस यही तो इसका काम है, साबित करना चाहती थी मेरी भाभी पागल है, फालतू में चिल्लाती है। इतना कहकर कमला तमतमाते हुए अपने कमरे में चली गई। आरती, जाकर नाश्ता बना ले। तेरी भाभी तो कुछ न कुछ बोलती रहती है, उसकी बात को दिल पर मत ले बेटा। जी मम्मी। आरती ने नाश्ता बनाया, पराठे, दही, अचार, सब कुछ बिल्कुल ठीक था। राजीव और लीला को नाश्ता बहुत अच्छा लग रहा था। वाह बहन, आज के पराठे तो जबरदस्त बने। हाँ बेटा, आरती ने खूब मेहनत की है। मेरी बच्ची ससुराल में सबको बहुत खुश रखेंगी। तभी कमला डाइनिंग टेबल पर आकर बैठी। उसने एक नजर थाली पर डाली और उसका चेहरा तमतमा गया। उसने देखा कि पराठे आलू के नहीं बल्कि सादे हैं। क्या है ये सादे पराठे किसके लिए? बोला आरती। भाभी, आज सादे बनाए हैं, आलू खत्म हो गए थे। झूठ, कल शाम तो आलू थे। तुमने जानबूझकर नहीं बनाए। तुम्हें पता है मैं सादे पराठे नहीं खाती, लेकिन तुमने जानबूझकर बना दिए। क्यों? क्योंकि मैंने अभी तुम्हें थोड़ा सा सुना दिया था ना, तो तुम मुझसे बदला ले रही हो। अरे बहू, कोई बात नहीं, आज यही वाले पराठे खा लो ना, बहुत अच्छे बने। अरे कमला, चक्कर तो देखो। नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। और यार इसने जानबूझकर ऐसा किया है। इसे मेरी आदत पता है, ये मुझे सबक सिखाना चाह रही है। आप लोगों को ये बड़ी सीधी लगती है ना, बहुत चंट है, चंट। आरती की आंखें भर आई, वो बड़ी मुश्किल से बोली। भाभी, ऐसा कुछ नहीं है, सच। चुप। अब तुम मेरे लिए आलू के पराठे बनाकर लाओ फटाफट। चलो, आलू के पराठे चाहिए मुझे अभी के अभी, नो एक्सक्यूज। आरती ने मदद की उम्मीद में राजीव की तरफ देखा, लेकिन राजीव को ऑफिस के लिए लेट हो रहा था। उसने बस एक झिझकते हुए हाथ से इशारा किया। अरे कोई बात नहीं, 2 पराठे बना दो ना, मुझे जाना होगा। इतना कहकर वो चला गया। बेचारी आरती सहमी हुई रसोई में गई और 2 आलू के पराठे बनाकर लाई। वो मन ही मन सोच रही थी, मेरी भाभी मुझसे किस बात का बदला ले रही है? ये मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है? कुछ समझ में नहीं आता। इसके बाद आरती कुछ काम से बाहर चली गई। इसी बीच कमला को उसकी जरूरत पड़ गई। आरती, अरे ओ आरती, यहाँ आओ। लेकिन आरती तो घर पर थी नहीं। लीला ने बताया कि वो बाहर गई है। बस ये सुनना था कि कमला का दिमाग खराब हो गया। जैसे ही आरती वापस आई, कमला ने उसे सुनाना शुरू कर दिया। कहाँ थी? हाँ, इतनी जवान हो गई हो, पर तुम्हें शर्म नहीं आती? कभी भी कहीं भी बाहर निकल जाती हो। जा ही रही थी तो कम से कम दुपट्टा सर पर रख लेती। कोई आशिक मिल गया है क्या जिससे मिलने गई थी? नहीं भाभी, मैं तो बस कुछ सामान लेने गई थी बाजार से। सामान? हाँ, ये बहाने मेरे ऊपर काम नहीं करेंगे, मुझे पता है तुम्हारी हरकतें। अरे बहू, जाने भी दो, अब इतना मत सताओ बेचारी को, चुप करो। सचमुच सामान लेने गई थी वो। तो मुझे बताकर जाती। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। लीला ने जैसे तैसे कमला को चुप कराया। एक शाम की बात है, राजीव और आरती बैठे बात कर रहे थे। याद है तुम्हें, बचपन में फर्स्ट क्लास में सुसु कर दिया था स्कूल में तुमने? हाँ, मुझे तो याद है, लेकिन आपको याद है? आपने तो 6th क्लास में पॉटी कर दी थी स्कूल में।
अरे हाँ, छी, क्या दिन था वो। अभी बताऊं तुझे, मेरे राज खोल रही है। शुक्र मनाओ, मैं आपके राज खोल रही हूँ, आपकी खोपड़ी नहीं। भाई बहन के बीच मजाक चल रहा था, लेकिन कमला ने आरती की ये बात सुनते ही अचानक घर सिर पर उठा लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने बड़े भाई को उल्टा जवाब देने की? उसकी खोपड़ी खोलोगी तुम? अरे कमला, हमारे बीच बस मजाक चल रहा था। मजाक? भाई से ऐसे मजाक? नहीं, ये बदतमीजी है। अरे भाभी, मैं मजाक कर रही थी अपने भाई के साथ। वो सिर्फ तेरा भाई नहीं है, मेरा पति भी है। अगली बार ऐसा कुछ बोला तो आरती का तू सुनते ही कमला ने गुस्से में आरती पर हाथ उठा दिया, लेकिन राजीव ने फुर्ती से उसका हाथ पकड़ लिया। कमला, बस करो, देख लूंगी तुझे। इस सारी घटना से बेचारी आरती हद से ज्यादा सहम गई। ये ड्रामा तो खत्म हो गया, लेकिन आधी रात में भी कमला को चैन नहीं पड़ रहा था। उसे आरती पर गुस्सा आ रहा था, और वो भी इसलिए कि वो उसे थप्पड़ नहीं मार पाई। ऐसा आरती को मैं चैन से जीने नहीं दूंगी, अभी इसकी नींद खराब करती हूँ। वो उठी और उसने कुछ बर्तन गंदे करके किचन सिंक में डाल दिए, और फिर जाकर आरती के कमरे का दरवाजा बुरी तरह से खटखटाने लगी। आरती, उठ, जल्दी उठ। आरती हड़बड़ाकर उठी, उसने दरवाजा खोला। क्या हुआ भाभी, क्या बात है? क्या हुआ? तुझसे इतना नहीं होता कि किचन साफ करते? बर्तन पड़े हुए अभी तक। भाभी, आधी रात हो रही है, मैं सुबह धो दूंगी। नहीं, अभी करेगी तो। उठ और बर्तन धो। पर मैंने सारे बर्तन धो दिए थे, शैम्पू कहाँ से आया? मेरे है, मैंने खाना खाया है। चल धोकर रख, कोई बहस नहीं। ठीक है भाभी। बेचारी आरती नींद में जाकर बर्तन धोने लगी। फिर कुछ समय बीता और आरती के लिए संजय नाम के लड़के का रिश्ता आया। हमें तो आपकी आरती बहुत पसंद है। हमें भी संजय बेटा बहुत पसंद है। इन दोनों का क्या कहना है, पूछ लेते हैं। मुझे आरती पसंद है। मुझे भी। अरे वाह, इसी बात पर मिठाई हो जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी लाती हूँ। सब कुछ ठीक चल रहा था, रिश्ता पक्का हो चुका था, लेकिन कमला का ड्रामा जारी था। शादी से कुछ दिन पहले वो आरती को डीमोटिवेट करने लगी। तुम मायके में तो अभी ढंग से रहना सीख नहीं पाई हो, ससुराल में कैसे रहोगी? 2 दिन में लात मारकर निकाल देंगे वो लोग। नहीं भाभी, मैं पूरी कोशिश करूंगी अच्छे से रहने की। हाँ हाँ, देख लेना। जैसा रवैया तुम्हारा मेरे साथ है ना, अगर वैसा ही रहा तो तुम्हारा पति तुम्हें खुद छोड़कर चला जाएगा। यहाँ घर गृहस्थी बच्चों का खेल समझती हो क्या? तभी लीला वहां आ गई। उसने कमला की बात का अंदाजा लगा लिया। उसने आरती को गले लगाकर कहा, मेरी बच्ची बहुत अच्छी बहू बनेगी, मुझे पूरा विश्वास है। किसी की बातों में मत आना, तू बहुत अच्छी लड़की है। जी मम्मी। मैं तो बस दुनिया की असलियत समझा रही थी। हाँ हाँ, पता है, रहने दे। कुछ महीने बाद आरती की शादी हो गई। विदाई के समय वो रोते रोते अपनी मम्मी और भाई दोनों को गले लगा रही थी। मम्मी भैया, मैं आप लोगों को बहुत मिस करूंगी। हाय मेरी बच्ची, तू हमें छोड़कर जा रही है, हमें यकीन नहीं हो रहा। सच में। वो कमला को गले लगाना नहीं चाहती थी, लेकिन कमला ने जबरदस्ती उसे खींचकर गले लगा लिया और उसके कान में फुसफुसाया, बेटा सुधर जाना, वरना बहुत जल्द वापस आओगी मायके। और गंवार मायके लौटने वाली लड़कियों से दोबारा कोई शादी नहीं करता। आरती हैरान रह गई। उसका दिल धड़क रहा था। वो गहरी सांस लेकर डरी हुई अपने ससुराल के लिए चली गई। ससुराल पहुंचने पर वहां उसका बहुत अच्छा स्वागत हुआ। उसके पति संजय, उसकी सास चित्रा, ससुर राजेश और ननद संजना, सबने उसे बहुत प्यार दिया। मैं तुमसे शादी करके बहुत खुश हूँ। तुम बहुत प्यारी और खूबसूरत हो। मैं भी आपको बहुत पसंद करने लगी हूँ। ईश्वर से प्रार्थना है कि सब कुछ अच्छा रहे। लेकिन ये सब ऊपर ऊपर से हो रहा था। आरती के मन में बस यही चल रहा था कि उसे बिल्कुल परफेक्ट बहू बनना है, वरना उसे यहाँ से निकाल दिया जाएगा। उसकी भाभी की बातें उसके दिमाग में गूंज रही थी। हे भगवान, मेरी मदद करना, मैं वापस नहीं जाना चाहती। अगली सुबह वो सुबह के 5 बजे ही उठकर बैठ गई और फटाफट नहाकर किचन में घुस गई। संजय की आंख खुली तो उसे देखा बगल वाली जगह खाली है। वो बाहर निकला। किचन की ओर से आवाज आ रही थी, अरे पगली, क्या कर रही हो? इतनी सुबह सुबह क्यों नाश्ता बना रही हो? और तुम इतनी जल्दी नहा भी ली? किस बात की जल्दी है? कहीं भाग रही हो क्या? नहीं, ये मेरे ससुराल का पहला दिन है ना, तो मुझे यहाँ जल्दी उठना चाहिए, सबको परेशानी ना हो। आरती, आर यू सीरियस राइट नाउ? तभी चित्रा भी किचन में आ गई। उसने ये देखा और हंसकर बोली, अरे बावली लड़की, तुझसे किसने कहा ये करने को? मैंने सोचा जल्दी।
जल्दी का मतलब इतनी जल्दी भी नहीं होता कि 5 बजे नाश्ता बनाने लगोगी। आराम से उठो भाई, 7-8 बजे, अभी तो सब सो रहा है। आरती बहुत घबराई हुई थी। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था, मानो उससे कोई बहुत बड़ी चूक हो गई हो। ठीक है, मैं बाद में बना लूंगी। अगले दिन की बात है। आरती ने चित्रा से पूछा कितना खाना बनाना है। चित्रा ने मजाक में कह दिया, अरे बेटा आज तो 20 लोगों का खाना बना लो। बेचारी आरती इतनी सीधी सादी थी कि उसे समझ में ही नहीं आया कि ये मजाक है। तभी संजना भी आ गई। उसने भी मजाक करने का मौका नहीं छोड़ा। हाँ भाभी, और याद रहे हमारे यहाँ खाना एक ही थाली में परोसा जाता है, सब एक साथ खाते हैं, तो वही करना। जी ठीक है। और उसने सचमुच 20 लोगों का खाना बना दिया। दाल, सब्जी, चावल, रोटी, सब कुछ एक थाली में। ये रहा 20 लोगों का खाना एक थाली में। आरती बेचारी अपनी भाभी के चक्कर में इतनी सहमी रहती थी कि वो ये भूल चुकी थी कि मजाक क्या होता है। थाली में इतना खाना देखकर उसके सास, ससुर, पति और ननद सब बुरी तरह से हंसने लगे। अरे यार, मम्मी ने तुमसे मजाक किया और तुमने सचमुच 20 लोगों का खाना एक थाली में बनाकर रख दिया। क्या है ये? बहू तो कमाल निकली भाई, 5 गुना खाना बना दिया। हे भगवान, ये क्या कर दिया मैंने, मजाक करके गलती कर दी। ओहो, मेरी भाभी कितनी सीधी हो आप। जैसे ही आरती को एहसास हुआ कि उससे गलती हो गई है, वो अचानक बहुत ज्यादा घबरा गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। मुझे लगा, माफ करना, मैंने सोचा। ये देखकर संजय एकदम सीरियस हो गया। वो उसके पास जाकर उसे गले लगाकर बोला, अरे क्या हुआ है आरती, तुम रो क्यों रही हो? ये मजाक था और कोई बात नहीं। अगर तुम्हें समझ में नहीं आया और तुमने बना दिया तो कोई बात नहीं, हम गरीबों में बांट देंगे खाना, इसमें इतना डरने वाली क्या बात है। लेकिन आरती लिटरली कांप रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि अब उसे घर से निकाल दिया जाएगा। ये देखकर चित्रा, राजेश, संजना और संजय सबने प्यार से समझाया कि परेशान ना हो, सब ठीक है। इट्स ओके बेटा, काम डाउन। भाभी चिल, कोई कुछ नहीं कह रहा है, आप रोना बंद करो। अरे मैं तो आज तेरी वजह से इतना खुलकर हंसा हूं और तू रो रही है। आरती बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल पाई। एक दिन बाहर सब्जी वाला आया और वो सब्जी लेने बाहर चली गई और सिर पर पल्ला रखना भूल गई। तभी अचानक संजय ने उसे आवाज लगाई, लेकिन वो बाहर होने की वजह से सुन नहीं पाई। भाभी, आपको आपके पतिदेव बुला रहे हैं, अंदर आइए। ये सुनते ही आरती को अचानक एहसास हुआ कि वो बिना पूछे बाहर आ गई है और सिर पर पल्ला भी नहीं लिया। अब वो इतना ज्यादा घबरा गई कि कांपने लगी। घर में आते ही वो उसके पैरों में गिर गई और माफी मांगने लगी। माफ कर दीजिए, मैं बिना बताए बाहर चली गई, मैंने पल्ला नहीं लिया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे पगली, क्या कर रही है तू? मैंने तो सिर्फ इसलिए तुझे बुलाया था कि मुझे मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा है, कहाँ है? आपके पॉकेट में था, जो पैंट पहने थे उसमें। संजय को मोबाइल तो मिल गया, लेकिन अब वो सोच में पड़ गया कि ये ऐसी क्यों है, जरा जरा सी बात पर इतना क्यों डर जाती है। उसने अपनी सास लीला को फोन लगाया और हालचाल के बाद उनसे पूछा, मम्मी आरती को कोई परेशान करता था क्या? वो बहुत डरी डरी रहती है। नहीं बेटा, वैसा तो कोई नहीं है, लेकिन हाँ, इसकी भाभी बहुत डांटती रहती थी इसे, हर छोटी बात पर चिल्लाती रहती थी, पर वो भी भलाई के लिए करती थी। क्यों, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। संजय को समझ में आ गया कि आरती की भाभी के चलते उसे ट्रॉमा हो रखा है। उसने अपनी पत्नी को हील करने का जिम्मा उठा लिया। आरती, आज से तुम हम सबका डाइट प्लान बनाओगी। हम बिना सोचे कुछ भी खा लेते हैं। आज से तुम बताओगी, क्योंकि तुम इस घर की मालकिन हो। मैं मुझे कुछ नहीं सुनना। आरती ने सबके लिए डाइट प्लान तैयार किया और सबको बताया तो सब खुश हो गए। थैंक यू भाभी, मुझे तो पता ही नहीं था मुझे प्रोटीन की जरूरत है, मैं तो बस कार्ब्स ही खाती रहती हूँ। अब से सब लोग आरती का बनाया प्लान फॉलो करेंगे। ओके, डन। ओके भाई। आरती को बहुत अच्छा लगा कि उसका पति उसे इतनी बड़ी अथॉरिटी दे रहा है और बाकी सब भी उसकी बात मान रहे हैं। फिर एक दिन संजना ने आरती की एक कीमती लिपस्टिक लगाते हुए तोड़ दी। आरती घबराकर कुछ कह ना सकी। क्या हुआ, लिपस्टिक टूट गई? हाँ भैया, गलती से हो गया। संजय ने आरती की तरफ देखा और कहा, उसे डांट लगाओ, इसने गलती की है। आरती डर गई। वो डांट खाने वालों में से थी, खिलाने वालों में से नहीं। लेकिन संजय के कहने पर उसने हिम्मत बटोरी। संजना, ये ठीक नहीं हुआ,
मेरी चीज बिना पूछे इस्तेमाल करना और तोड़ देना, ऐसा नहीं करना चाहिए। सॉरी भाभी, कान पकड़ती हूँ, आगे से ऐसा नहीं होगा। इसी तरह एक दिन संजय उसे रेस्टोरेंट ले गया। वेटर गलत ऑर्डर ले आया। आरती वो गलत ऑर्डर भी खाने को तैयार थी। नहीं, अपने लिए आवाज उठाओ वरना मैं यहां से चला जाऊंगा। आरती ने हिचकिचाते हुए वेटर को वापस बुलाया। एक्सक्यूज मी, ये मेरा ऑर्डर नहीं है, मैंने ये नहीं मांगा, प्लीज इसे बदल दीजिए। आई एम सो सॉरी, अभी बदल कर लाता हूँ। वेटर ने माफी मांगी और सही ऑर्डर ले आया। आरती को अपने आप में बहुत अच्छा महसूस हुआ। उसे कॉन्फिडेंट फील हो रहा था। फिर उसी शाम, आरती मेरे लिए चाय बना दो। अभी लाई। आरती चाय लेकर आई। मैंने कब मांगी तुमसे चाय? फालतू में लेकर आ गई। अरे आपने तो। शट अप। पहले तो आरती सहम गई, लेकिन अचानक उसे गुस्सा आ गया। अब पागल हो गए हैं क्या? आपने खुद मांगी थी, अब मुंह पर झूठ बोल रहे हैं। तुम मुझसे जुबान लड़ाओगी? हाँ लड़ाऊंगी, क्योंकि आप गलत हो। ये सुनकर संजय अचानक खिलखिलाकर हंसने लगा। यही तो चाहता था कि तुम गलत के खिलाफ बोलो, चाहे मैं ही क्यों ना गलत हूं। अब तुम बदल गई हो आरती। ओह, तो ये एक टेस्ट था। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी कॉन्फिडेंट। अब हम कल तुम्हारे मायके चलेंगे। संजय अगले दिन आरती को उसके मायके लेकर पहुंचा। कमला ने आरती को देखते ही ताना देना चाहा। क्या हुआ, तुम्हारा पति तुम्हें छोड़ने आया क्या यहाँ? मैंने कहा था ना। लेकिन आरती ने उसे बीच में ही रोक दिया। उसकी आवाज में अब डर नहीं था। भाभी, आप बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रही हैं। आज मैं आपको साफ साफ बताना चाहती हूँ, आपकी डांट और धमकियों ने मुझे डरा दिया था, लेकिन मुझे एक बेहतर इंसान और एक बेहतर पति मिला है। अब मैं वो डरी हुई लड़की नहीं रही। आप अपनी गलतफहमी से बाहर आ जाइए, और अगर आपने मेरे पति के सामने भी बकवास करनी चाहिए तो अच्छा नहीं होगा। कमला हैरान रह गई, लेकिन लीला और राजीव खुश थे। मेरी बच्ची, तुम सचमुच बदल गई हो। मुझे तुम पर गर्व है बहन। अब आरती खुद पर भरोसा करना सीख गई है। सॉरी आरती। इट्स ओके। अब मेरे पति के लिए नाश्ता ले आइए प्लीज। थैंक यू। कमला शर्म से सिर झुकाए किचन में चली गई और सब आरती को गर्व से देखने लगे।